नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम तुला राशि वाले जातक के ऊपर प्रेजेंट में होने वाले राहु ग्रह के गोचर के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो काफ़ी डीप एनालिसिस के साथ होगा। इसमें कई सारे विस्तृत जानकारी हम आपको देने वाले हैं और पूर्ण रूप से आपको यह समझ में आएगा कि तुला राशि वाले जातक को यह 18 माह राहु ग्रह किस प्रकार का परिणाम देंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राहु का फलादेश आपको बतलाया जा रहा है। केतु से संबंधित सिर्फ भाव, जिस भाव में स्थित है उसका फल मैं आपको बतलाऊंगा, बट केतु क्या दृष्टि आदि का फल आपको नहीं बतलाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ राहु के ऊपर ही मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यही वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि अभी थोड़े टाइम की कमी रहने के कारण मैं आपको शायद अभी ना दे पाऊँ, बट यदि केतु ग्रह चाहें तो भविष्य में अवश्य ही मैं आपको इसका फलादेश भी दूंगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 23 सितंबर 2020 को राहु ग्रह मिथुन राशि से होते हुए वृषभ राशि में गोचर करेंगे। राहु का यह उच्च राशि माना गया है। कई विद्वानों का यह मत है कि राहु का मिथुन और वृषभ दोनों ही उच्च की राशि होती है। राहु ग्रह इस राशि में 18 माह लगातार रहेंगे और इसका क्या फल पूर्ण रूप से आपको मिलेगा, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पहला मैं आपको बतलाऊंगा कि वृषभ राशि क्या है और राहु ग्रह क्या है, अतः आप इसे, ताकि आप इसे और भी अच्छे से समझ पाएँ कि ये दोनों चीज़ें, दोनों एनर्जी आपस में मिलकर किस प्रकार से काम करेगी, और फिर हम इसके ऊपर ये 4 प्रिंसिपल्स के आधार पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं वृषभ राशि क्या है। वृषभ राशि कुंडली का मूल द्वितीय भाव माना गया है। कुंडली का द्वितीय भाव आपके परिवार का स्थान होता है, आपका जमा धन होता है, आपका एसेट्स, परिवार के वैल्यू सिस्टम, अर्थात आपका संस्कार, ऐसे संस्कार जो आपने अपने परिवार से अर्जित किए हैं, आपका अपना खुद का वैल्यू सिस्टम, ये सभी चीज़ें कुंडली के द्वितीय भाव से देखते हैं। कुंडली के द्वितीय भाव से आपके अपने जो फूड हैं, ऐसे फूड जो आप नित्य लेना पसंद करते हैं, ऐसा आहार जो आपको नित्य रूप से मिलता है किसी योग के कारण, ये सभी चीज़ें कुंडली के द्वितीय भाव से देखा जाता है। आपका अपना स्पीच, वाणी, आपका अपना नेत्र, ये सभी चीज़ें द्वितीय भाव होती हैं, अर्थात वृषभ राशि इन सभी चीज़ों के कारक राशि है। उसी प्रकार यदि राहु ग्रह को समझते हैं तो राहु ग्रह एक मेटेरियलिस्टिक ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में यह पाप तथा भ्रमितता का कारक ग्रह माना गया है। राहु ग्रह एक बहुत ही विचित्र प्रकार का प्लैनेट है। यह जितना भी अधिक इसको समझा जाए उतना ही अधिक यह डीप और जाता जाता है, अर्थात यह आइसबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से है। आप ऊपर जितना देख रहे हैं उससे कई गोपनीय चीज़ें नीचे की ओर छिपी हुई हैं, जिसको फाइंड आउट करना का अर्थ है आपको डीप डिग करना, नीचे की ओर खोदना, और जितना ही आप नीचे की ओर जाते जाएंगे उतना ही विचित्र और मायावी प्रकार का रूप इसका दिखते जाता है। काल पुरुष में इसे काल पुरुष का दुख, शोक, पीड़ा माना गया है। पर क्या यह राहु ग्रह वास्तव में इतना अशुभ है या फिर इसकी कुछ और विशेषता है? दोस्तों, जिस प्रकार ईश्वर ने इन पूरे सभी संसार को बनाया है और इसमें जो भी शुभ या अशुभ, जो भी पवित्र या अपवित्र या फिर किसी भी प्रकार की वस्तु या चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें ईश्वर का ही देन है, ईश्वर ने ही उसका निर्माण किया है। उसी प्रकार जब यह राहु ग्रह का भी निर्माण ईश्वर ने ही किया है तो अवश्य ही इसका कुछ प्रयोजन होगा। यदि 9 ग्रहों के एडमिनिस्ट्रेशन में इसका अपना स्थान है तो अवश्य ही विधाता को कोई प्रयोजन है, और वह प्रयोजन क्या है वह मैं आपको बतलाऊं तो यह प्रयोजन आपके मुक्ति के हितार्थ है। राहु और केतु ग्रह ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आपको भुक्ति और मुक्ति दोनों ही देने वाले हैं, पर इनके देने का जो तरीका है वह थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा वक्र होता है, जिसे हम टेढ़ा कहते हैं, हल्का सा टेढ़ा मुड़ कर होता है। राहु एक मायावी ग्रह है, महापराक्रमी ग्रह है,
किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सकता है। इन सभी विशेषताओं को हम शास्त्रों के एक बहुत ही छोटे से स्टोरी से समझ सकते हैं कि जब राहु देव का जन्म होता है, राहु वैसे तो एक राक्षस थे, तो राहु का जब जन्म होता है तो वह जन्म लेते ही अपने सौतेले भाई सूर्य से युद्ध करने पहुंच जाता है कि मुझे इस सूर्य को हराकर इसके पद को हासिल करना है, इसके पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके पूरे अधिकार क्षेत्र को प्राप्त करना है। राहु सूर्य से युद्ध करने जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से हार कर मुंह खाकर नीचे की ओर गिरता है। उस दिन से राहु यह प्रण लेता है कि मैं एक दिन इस सूर्य को अवश्य ही हरा कर रहूंगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में आचार्यों का यह मत है कि राहु लग्न में होकर सूर्य के समान फल देने वाला होता है और राहु सूर्य को आच्छादित कर कर अपने आप को सूर्य समझकर जातक को सूर्य के समान फल प्रदान करता है। शास्त्रों में एक और भी इसका मैथोलॉजिकल स्टोरी है कि समुद्र मंथन के समय जब विष्णु जी सभी देवताओं को अमृत पान करा रहे थे तो उस समय राक्षसों के मध्य से राहु ग्रह, जो कि स्वर भानु एक राक्षस था जो राहु और केतु बाद में बना, वह स्वर भानु जाकर देवताओं के मध्य अपने वेश को बदलकर, अपने रूप रंग को बदलकर उनके मध्य बैठ जाता है और अमृत पान कर लेता है। और उसी मध्य सूर्य और चंद्रमा ने स्वर भानु को देख लिया और विष्णु भगवान को बतलाया और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। क्योंकि अमृत राहु के मुख में लग चुका था, अतः राहु तो अमर हो गया, लेकिन उसका सर और धड़ अलग हो गया। सर वाला पार्ट राहु है और धड़ वाला पार्ट केतु ग्रह माना जाता है। यह दोनों ही ग्रह परब्रह्म परमात्मा के दूत के समान माने गए हैं। इसका क्या रीजन है? रीजन यह है कि यह आपको आपके प्रारब्ध कर्मों से जोड़कर उनके फल को शीघ्र आपको प्रोवाइड कराता है, जिससे आप अपने स्पिरिचुअल साइकिल को कंप्लीट कर सकें, आध्यात्मिक पाथ को कंप्लीट कर सकें। पूरे विश्व में जितने भी उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, सदैव से वह राहु प्रधान रहे हैं या फिर राहु का विशेष कृपा उनके ऊपर हो जाता है। बिना राहु की कृपा से इस कलयुग में कोई भी राजा नहीं बन सकता। इस कलयुग में राहु ग्रह राजा के समान माना गया है। तो दोस्तों, आपने राहु ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक को समझा, राहु ग्रह किस प्रकार से काम करता है, इन सभी चीज़ों को समझा। तो मैं इस राहु के विषय पर विराम देते हुए अपने मूल विषय पर आता हूं कि तुला राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह का यह गोचर, जो कि 23 सितंबर 2020 को हो रहा है, यह किस प्रकार का परिणाम देगा। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और केतु ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि मैं जो बतला रहा हूं आपको लग्न की राशि तथा चंद्रमा की राशि दोनों के आधार पर ही समझना है। लग्न की राशि से हम आपके फिजिकल फॉर्म को समझते हैं, फिजिकली आपके साथ क्या घटित होगा, रियलिटी में वास्तव में आपके साथ क्या घटित होगा, आपके साथ किस किस प्रकार के इवेंट्स रियलिटी में क्रिएट होंगे, इन सभी चीज़ों को आपके लग्न की राशि से देखते हैं। लग्न की राशि का अर्थ है आपके फर्स्ट हाउस में जब 7 नंबर लिखा हुआ हो, तुला राशि हो, तो तुला राशि आपके लग्न की राशि हुई। उसी प्रकार चंद्र की राशि से आपके मनोस्थिति को देखी जाती है। आपके मन की भावना किस प्रकार की होगी, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका इमोशन, फीलिंग किस प्रकार का होगा, इस गोचर के कारण आपको क्या मन करता रहेगा, इन सभी चीज़ों को आपके चंद्र की राशि से देखते हैं। चंद्र की राशि का अर्थ है जिस भी राशि में चंद्रमा स्थित हो, चंद्रमा चाहे किसी भी भाव में हो, लेकिन यदि तुला राशि में चंद्रमा है तो आपका चंद्र का राशि तुला राशि हुआ। तो आपको इस दो बात को सेग्रीगेट कर कर अलग अलग कर कर आपको समझना है। जो भी आपके लग्न की राशि है उसे आपको फिजिकल रूप से समझना है, और जो भी आपकी चंद्र की राशि है उसे आपको मन के आधार पर समझना है। तो मैं आपको बतला रहा था कि राहु ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर किए हैं और केतु ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर किए हैं। तो दोस्तों, राहु का यह गोचर आपको धर्म अध्यात्म से थोड़ा दूर ले जाकर, उससे थोड़ा सा हटाकर आपको अन्य चीज़ों में लगाएगा। ऐसे प्रैक्टिसेस जो कि धर्म अध्यात्म का सब पार्ट है, लेकिन वह बहुत ही विचित्र मार्ग से होते हुए जाता है।
जैसे तंत्र साधना, जैसे किसी प्रकार का अकल्ट मिस्टिसिज्म, इन सभी चीज़ों को कुंडली के 8th हाउस से देखते हैं। तो यदि आप धार्मिक आध्यात्मिक आदमी हैं, आप सिद्धि साधना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपका मन इस ओर लगेगा, आप इसमें डीप रिसर्च करेंगे और आपको इस समय सिद्धि साधना की प्राप्ति होगी, आपको उच्च कोटि की साधना की प्राप्ति होगी। यदि आप एक मेटलिस्टिक व्यक्ति हैं तो मैं आपको बतला दूं, कुंडली का 8th हाउस सेक्सुअलिटी का भी स्थान है। यह स्थान आपके 7th हाउस से 2nd हाउस में है, इसलिए 7th हाउस के सुख का स्थान है, वैवाहिक सुख, यौन सुख का स्थान है। तो इस समय आप किसी गलत कार्य में फंस सकते हैं, आपका कोई स्कैम हो, आपका कोई भी गुप्त कार्य जो आपने छिप कर किया है, जो आप बताना नहीं चाहते हैं लोगों को, वो सभी चीज़ें इस समय सामने आ सकता है। इस समय आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं करने चाहिए, यदि आपने किया है तो आपको संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी वो सभी भेद खुल सकते हैं। और यदि कोई क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति है, यदि कोई पाप कर्म को करने वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए यह समय और भी अलग प्रकार से फल देने वाला है। इस समय जातक और भी गुप्त रहस्य में और बुरे कार्यों में फंस सकता है। लेकिन मुख्यतः राहु ग्रह आपके 8th भाव में बैठकर आपको कहीं ना कहीं अच्छा फल ही प्रदान करेंगे। राहु ग्रह के कारण जिस भी फील्ड में आप हैं, जिस भी कार्य को आप करते हैं, उस कार्य में आप डीप रिसर्च करेंगे, उसमें बहुत ही गहनता तक जाएंगे और कुछ नए लीड्स को, कोई नए प्रकार के फाइंडिंग्स को, कंक्लूजन को आप देने वाले सिद्ध होंगे। लेकिन यह समय आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े से अनबन उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि आप पॉजिटिव से हो जाएंगे, अपने लव रिलेशनशिप, अपने स्पाउस के प्रति थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो सकते हैं। उस पॉजिटिव नेचर के कारण आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा खटपट हो सकता है। केतु ग्रह आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 2nd हाउस के लिए ठीक नहीं है। आप अपने घर परिवार से दूर हो जाएंगे, आप किसी कार्य से अपने परिवार को छोड़कर बाहर जा सकते हैं, या तो धन कमाने या शिक्षा अर्जन करने, इस प्रकार के कार्य से आपको जाना पड़ेगा बाहर अपने घर से। साथ ही आपका जमा धन खर्च होगा। इस समय यदि आप धन को जमा करना चाहेंगे तो आपको अतिशय परेशानी उत्पन्न होगी। यह समय आपके फैमिली लेनिएज के लिए, फैमिली एसेट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने परिवार के द्वारा प्राप्त मॉरल वैल्यूज़ को, वैल्यू सिस्टम को आपको पालन करना चाहिए, अन्यतः आपको परेशानी उत्पन्न होगी जीवन में। यह समय आपके धन के लिए शुभ नहीं है, आपके वेजेस के लिए, डेली इनकम के लिए, या आपके डेली इनकम को रोकेगा, डेली इनकम के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है ये समय। तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है, और धन संबंधी परेशानी थोड़ा सा देने वाला सिद्ध होगा केतु ग्रह। तो दोस्तों, हमने राहु केतु के भाव में स्थित होने में क्या फल मिलेगा इसके ऊपर बात किया। आपके तुला राशि के आधार पर राहु ग्रह आपके 8th भाव में गोचर करेंगे और केतु ग्रह आपके 2य भाव में गोचर करेंगे। पर ज्योतिष शास्त्र में एक और प्रिंसिपल है कि जिस भी भाव से राहु ग्रह 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें भाव में होते हैं, वहां से संबंधित आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं आपके लिए राहु ग्रह किस भाव में शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं आपकी कुंडली में 3rd हाउस से राहु ग्रह 6ठे भाव में स्थित है। जब हम यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3rd हाउस से राहु ग्रह 6ठे भाव में स्थित है। तो 3rd हाउस से रिलेटेड जो भी रोग, ऋण और शत्रु हैं, उन सभी चीज़ों पर राहु ग्रह कंट्रोल करेंगे। 3rd हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको प्राप्त करने में आपको परेशानी उत्पन्न हो रही थी, तो इस समय राहु ग्रह उसमें कंट्रोल करेंगे तथा बैलेंस्ड करेंगे। अतः यह समय आपके लिए पराक्रम देने वाला सिद्ध होगा। इस समय आपके छोटे भाई बहन के जीवन में जो भी परेशानी चल रही थी, समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उनको आगे बढ़ने में, करियर में, तो उन सभी परेशानियों का समापन होगा तथा आपके खुद के जीवन में जो संघर्ष चल रहा था, क्योंकि कुंडली का 3rd हाउस संघर्ष का स्थान है, परिश्रम का स्थान है, आपके अपने एफर्ट का स्थान है, इन सभी चीज़ों में राहु ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। आप किसी भी कार्य को कर रहे थे, उसमें आप 4 एफर्ट डाल रहे थे, आपको एक ही उसका फल प्राप्त हो रहा था, तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। राहु ग्रह आपके सभी एफर्ट्स का आपको बहुत ही उम्दा फल देने वाले हैं, क्योंकि इतने दिनों में जो आपने रिसर्च किया, उन सभी रिसर्च का
अच्छा फल अब राहु ग्रह अष्टम भाव में आपके गोचर करके आपको प्रदान करेंगे। उसी प्रकार दोस्तों आपके छठे भाव से राहु ग्रह तीसरे भाव में स्थित हैं। राहु ग्रह आपके छठे भाव का भी आपको अच्छा फल देने वाले हैं। कुंडली का छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का स्थान माना गया है और यह भाव आपके अपने कर्म स्थान के इन्वायरमेंट का स्थान है। आपके कर्म स्थान का माहौल कैसा होता है, आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, आपका डेली रूटीन वर्क, इन सभी चीज़ों को कुंडली के 6th हाउस से देखते हैं। तो आपके दैनिक जीवन के जो रूटीन वर्क हैं उसमें यदि आपको संघर्ष उत्पन्न हो रहा था, उसमें किसी प्रकार की परेशानी थी, तो राहु ग्रह आपके सभी प्रकार के रोग ऋण और शत्रुओं को नाश करने वाले सिद्ध होंगे। इस समय राहु ग्रह आपसे जो शत्रु हैं, आपके शत्रु के कारण यदि आपको लॉसेस हो रहे थे तो उन शत्रुओं के कारण आपको अब फायदा होने वाला है। आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे और आपका रोग ऋण और शत्रु नाश हो जाएगा, क्योंकि छठे भाव से राहु ग्रह तीसरे भाव में है। तो छठे भाव के एफर्ट के स्थान में बैठे हुए हैं, अर्थात रोग ऋण और शत्रु जो है, उन सभी रोग ऋण और शत्रु से रिलेटेड आप उसको समापन के लिए, उसके खंडन के लिए जो भी उपाय करेंगे वो सभी उपाय इस समय फलित होंगे। यदि आप किसी लंबे डिजीज से चल रहे थे तो उस डिजीज से आपको मुक्ति होगी। यदि आपके जीवन में कोई छोटा मोटा लोन था तो लोन की समस्या भी दूर होगी। या तो आपको लोन रीपे करना हो या फिर आपको छोटा मोटा लोन चाहिए और उस लोन को प्राप्त करने में आपको परेशानी उत्पन्न हो रही थी, तो इस समय आपको वह लोन प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार शत्रुओं का सामना राहु ग्रह के कारण आप कर पाएंगे और शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके अंदर पराक्रम की वृद्धि होगी। आपके अंदर शत्रुओं को से लड़ने के लिए, रोग ऋण से लड़ने के लिए पराक्रम की वृद्धि होगी। उसी प्रकार आपके 10th हाउस से राहु ग्रह 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। जब हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 10 से यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, तो आपके 10th हाउस से राहु ग्रह एकादश भाव में गोचर करेंगे। इसका अर्थ है आपके कर्म स्थान में गेन्स होंगे। आपके 10th हाउस से रिलेटेड आपको गेन्स होंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका 3rd हाउस आपका करियर है, आपका प्रोफेशन है, आपका मान सम्मान है, आपका अपना स्टेटस है, समाज में आपका अधिकार है, कर्म स्थान में आपका अधिकार क्षेत्र है, आपके उच्च अधिकारी हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके पिता हैं। इन सभी चीज़ों को कुंडली के 10th हाउस से देखते हैं। तो इन चीज़ों का वृद्धि होगा, इन चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा और इन चीज़ों से इनकम भी आपको प्राप्त होगा। तो आप जो भी कार्य करते हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, उस कार्य क्षेत्र से आपको बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है और वहाँ पर आपको विशेष तौर पे अपने बॉस से, अपने पिता से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उनसे धन का लाभ होगा। आप अपने कार्य स्थान को और विस्तार कर सकते हैं, उसे और बढ़ा सकते हैं और उसके बढ़ाने से आपको लंबा लाभ होने वाला है। आप जिस भी कार्य में कार्यरत हैं, उस कार्य क्षेत्र से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उस कार्य से आपको समाज में स्थापत्य की प्राप्ति होगी। आप समाज में अपने स्थिति को स्थापित कर पाएंगे, आपका स्टेटस बनेगा, आप एक स्टेबल प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो दोस्तों आपके कार्यस्थान के लिए राहु का यह गोचर बहुत ही उम्दा फल देने वाला है। आप अपने कार्यस्थान में रिसर्च कर सकते हैं, डीप रिसर्च कर सकते हैं और उस रिसर्च के कारण आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। 8th हाउस से रिलेटेड किसी प्रकार के कार्य को आप कर सकते हैं। 8th हाउस आपका डीप माइनिंग है, पेट्रोलियम है, ऐसी चीज़ें जो धरती के नीचे हैं, धरती के काफ़ी नीचे हैं, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड आप कार्य को बढ़ा सकते हैं अपने लाइफ में आगे और आपको उससे अच्छे फल प्राप्त होंगे। उसी प्रकार कुंडली के 11th हाउस से राहु ग्रह आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि आप अपने 11th हाउस से रिलेटेड कर्म को करेंगे। अब 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपका अपना इनकम है, निजी आय है, फिक्स्ड इनकम है, आपका अपना नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल, कलीग्स, समाज में मान प्रतिष्ठा, आपके कार्य स्थान का जो उत्थान है वो 11th हाउस से देखते हैं। आपके बॉसेस को भी 11th हाउस से देखते हैं तथा आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्रगण, ये सभी आपके 11th हाउस से रिलेट करते हैं। तो इस समय पॉसिबल है कि आपके बड़े भाई बहन का जॉब लगे, इस समय आपके मित्र गणों का जॉब लगे, आप अपने कार्य स्थान को उत्थान करने के लिए कुछ
परिश्रम करेंगे, कर्म को करेंगे और उस कर्म की जो प्राप्ति है, उस कर्म का जो फल है वह आपको प्राप्त होगा। 11th हाउस आपका इनकम का स्थान है, फिक्स्ड इनकम का स्थान है। तो इस समय आप अपने फिक्स्ड इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य करेंगे, किसी चीज़ के लिए आप एफर्ट डालेंगे और उस कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। यह समय आपके जो 11th हाउस है, जो आपका अपना इनकम है, उसे बढ़ाने वाला है। आपके नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ होंगे, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा और उस नेटवर्क सर्कल के कारण आपको समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह मैंने आपको बतलाया कि किस प्रकार आपकी कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव के लिए राहु ग्रह का यह गोचर आपको शुभ परिणाम देने वाला है। आइए जानते हैं राहु ग्रह आपकी कुंडली में क्या क्या बुरे फल देने वाले हैं। क्योंकि राहु एक पाप तथा क्रूर ग्रह है, तो यह सिर्फ शुभ ही फल नहीं देता, यह अशुभ भी देता है। उसी प्रकार एक विचित्र ग्रह, एक मायावी ग्रह है, तो सिर्फ अशुभ ही नहीं देता, शुभ भी देता है। बहुत ही अनप्रिडिक्टिव ग्रह है, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बस हम एक संभावनाएं आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने एक प्रिंसिपल लिखा है कि किसी भी भाव से राहु ग्रह जब अष्टम और द्वादश में होते हैं तो उस भाव का आपको बैड फल प्रदान करते हैं। आपकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो आपके लग्न स्थान से ही राहु ग्रह अष्टम भाव में हो जा रहे हैं, जो कि एक अशुभ योग है। यह समय आप अनेक रोगों से घिर सकते हैं। इसका रीजन है कि यह एक षडाष्टक योग का निर्माण करता है। षडाष्टक योग का अर्थ है कि जब हम लग्न से देखते हैं तो राहु ग्रह अष्टम में है, और राहु ग्रह से जब हम देखते हैं तो लग्न षष्टम में है। छठा और आठवां का यह रिलेशन षडाष्टक योग का निर्माण करता है, और इस षडाष्टक योग का अर्थ ही है कि पहले रोग और उस रोग के कारण मृत्यु। तो मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु ग्रह इस समय आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। और मृत्यु होगी नहीं होगी उसके लिए अन्य दशाओं को देखना आवश्यक है। आपका क्या आयु है, अल्प आयु, मध्य आयु या दीर्घ आयु है, उस आयु में भी और भी क्या भेद है, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आयु का, मृत्यु का हम प्रोडिक्शन को करते हैं। यहाँ पर बस एक संभावना जो दिख रही है, वह दिख रहा है कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। आप शल्य चिकित्सा में जा सकते हैं, अर्थात आपके शरीर में कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस से यह 8th हाउस में है, और जब भी राहु 8th हाउस में होते हैं तो जातक के शरीर में कुछ ऑपरेशन होता है, कुछ आपको ऑपरेशन करवाने पड़ सकते हैं, कुछ अचानक से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे आपके शरीर में, आपके स्टेटस में, आपके सुख दुख में अचानक से कुछ चेंजेस क्रिएट होगा राहु के इस गोचर के कारण, और उस चेंजेस के कारण आप कष्ट को उठाएंगे। ये समय थोड़ा सा आपको कष्ट देने वाला होगा। आप अपने शरीर का पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाएंगे, सदैव आपको रुकावटें उत्पन्न होंगी। जैसे मान लीजिए आप योगा प्राणायाम करते हैं, आप जिम जाते हैं, किसी प्रकार के एक्सरसाइज को करते हैं, आप कुछ आउटर गेम्स खेलते हैं, लेकिन इस गोचर के कारण आपको उन चीज़ों में रुकावटें उत्पन्न होंगी। उस रुकावटों के कारण आपका शरीर कष्टपूर्ण हो सकता है, शरीर को लेकर आप हताश हो सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको शिव की आराधना करनी चाहिए। उसी प्रकार जब हम आपके 9th हाउस को देखते हैं तो 9th हाउस से राहु ग्रह 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 9th हाउस का लॉस राहु ग्रह देने वाले हैं। अब कुंडली का 9th हाउस क्या है? कुंडली का 9th हाउस आपका भाग्य का स्थान है। आपके भाग्य, आपके पिता, आपके गुरु, इन सभी चीज़ों के लॉस होने की संभावना है। कुंडली के 9th हाउस आपका विदेश स्थान है, विदेश का यात्रा, विदेश स्थान से ज़्यादा विदेश यात्रा है, क्योंकि विदेश स्थान तो यह है, लेकिन विदेश यात्रा का स्थान 9th हाउस है। तो विदेश यात्रा का लॉस होगा। यदि आपने कोई प्लान बना रखा है, आपको विदेश जाना है किसी कार्यवश या फिर किसी बस घूमने वश जाना है, फिर भी वह प्लान आपका ड्रॉप हो सकता है, मे बी आप ना जा पाएँ, या फिर आप जा रहे हैं, आपका इस समय अवधि में यदि विदेश यात्रा का प्लान बन जाए तो उस यात्रा से आपको कष्ट प्राप्त होंगे, आपके धन का लॉस होगा,
आपके भाग्य का लॉस होगा। दोस्तों, कुंडली का 9th हाउस धर्म अध्यात्म है, पूजा पाठ है, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस है, कोई भी धर्म स्थान, तीर्थ स्थान है, तो उन सभी चीज़ों का लॉस होगा। आपके अपने पूजे घर में, अपने पूजा स्थान में कोई बड़ा विपत्ति आ सकता है, कोई बड़ा चीज़ उत्पन्न हो जाएगा जो कि हानिकारक सिद्ध होगा। साथ ही धर्म अध्यात्म से आप विमुख हो सकते हैं। जो भी आपने अपने जीवन में हायर फिलॉसफी को सीखा है, उस फिलॉसफी को छोड़कर आप निम्न काम को करने लग जाएंगे, नीचे ग्रेड के काम को आप करने लग जाएंगे, जो कि आपके 9th हाउस के लिए अशुभ रहेगा। उसी प्रकार आपके 1st हाउस के लिए अशुभ रहेगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना कि किस प्रकार राहु का यह गोचर आपके लिए अच्छा परिणाम भी देने वाला है और अशुभ परिणाम भी देने वाला है। अब हम ये जानते हैं राहु ग्रह यहाँ पर बैठकर कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और उस दृष्टि का क्या फल आपको मिलेगा। तो दोस्तों, राहु ग्रह जहां पर भी स्थित होते हैं उस भाव से पंचम, सप्तम और नवम भाव में अपनी पूर्ण दृष्टि को डालते हैं। और राहु की पूर्ण दृष्टि कहीं ना कहीं अशुभ फलप्रद मानी गई है, क्योंकि राहु एक पाप तथा भ्रमितता का कारक ग्रह है। जिस विभाव में किसी पाप ग्रह का दृष्टि होता है, किसी क्रूर ग्रह का दृष्टि होता है, तो उस भाव से रिलेटेड जो भी शुभ कर्म है, जो भी शुभ फल है, उसका नाश करता है। राहु ग्रह आपके अष्टम भाव में होकर आपके 12th हाउस में पूर्ण दृष्टि डालते हैं, पंचम दृष्टि डालते हैं। उसी प्रकार आपके 2nd हाउस में सप्तम दृष्टि डालते हैं और आपके 6th हाउस में नवम दृष्टि डाल रहे हैं। तो राहु का पंचम दृष्टि जहां पर भी पड़ता है, वहां पर से राहु ग्रह कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं। तो मे भी आप कुछ सीखने के लिए, कुछ विशेष स्किल्स को प्राप्त करने के लिए आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। और उस विदेश की यात्रा के कारण आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, थोड़ा सा लॉसेस होंगे, लेकिन आपको स्किल डेवलपमेंट अवश्य होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर सीखने जा रहे हैं और सीख कर ही रहते हैं। राहु एक बहुत ही इंटेलिजेंट ग्रह है, बहुत ही बुद्धिमान ग्रह है। तो आपको शुभ फल भी मिलेगा, अशुभ फल भी मिलेगा। तो यदि कुछ प्रोडक्टिविटी के लिए आप कार्य कर रहे हैं 12th हाउस से रिलेटेड, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और यदि आप बस नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, आप एक भौतिक इंसान हैं, तो फिर आपको लॉसेस अनेक मिलेंगे। लॉस आपको बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका धन भाव में भी दृष्टि है और लॉस भाव में भी दृष्टि है। तो राहु आपको पूरी तरीके से बैंक करप्ट कर सकते हैं। राहु आपको पूरी तरीके से बैंक करप्ट कर देंगे और आपके 12th हाउस में दृष्टि डालने के कारण ये आपके सभी प्रकार के लॉसेस को खोल देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। तो आपके शरीर, मन, धन, इन सभी चीज़ों का लॉस होता रहेगा। इसके उपाय हेतु आपको चाहिए कि आप कोई देवी के मंदिर में जाकर, या फिर कोई ऐसा मंदिर जहां पर तांत्रिक साधना सिद्धि किया जाता हो, वहां पर जाकर नित्य ही बस 1 रुपये ही, लेकिन वहां के दान पेटी में डालकर आ जाएं। इसके कारण राहु का जो ये लॉस है वह रुक जाएगा। राहु आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं देने लगेंगे। सबसे पहले तो फाइनेंशियल लॉस इंसान रोकना चाहता है। उसी प्रकार आपको शरीर में भी नुकसान हो रहा है, इस नुकसान के कारण भी आप यात्रा कर सकते हैं और उस यात्रा में आपको धन का लॉस होगा। तो आपको थोड़ा सा विदेश से जो संबंध है वो बहुत ही सेंसिटिव रहेगा। बहुत ही सोच समझकर आपको किसी प्रकार के कार्य को विदेश स्थान से रिलेटेड करना चाहिए। यदि कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जो कि आपके गेन के लिए हो, जो कि आपके आंतरिक विकास के लिए हो, तब तो राहु आपको अच्छा फल देंगे। नहीं तो राहु ग्रह कहीं ना कहीं आपको अशुभ फल भी प्रदान करेंगे। राहु ग्रह के कारण आप लंबे समय के लिए आइसोलेशन में जा सकते हैं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है आपका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका शल्य चिकित्सा होगा, तो यहाँ पर दृष्टि डालकर आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी दर्शा रहे हैं, ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन के कारण हॉस्पिटलाइजेशन। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है 1st और 8th में, तो रोग और रोग के कारण मृत्यु। उसी प्रकार यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी रोग के कारण, शल्य चिकित्सा के कारण, पहले तो रोग होगा, उस रोग के कारण हो सकता है शल्य चिकित्सा हो, अर्थात कि ऑपरेशन हो, और उस ऑपरेशन के कारण दिखता है कि धन का लॉस और हॉस्पिटलाइजेशन। तो तुला राशि वाले जातक आपको थोड़ा सा अपने शरीर को लेकर, अपने रोग ऋण शत्रु को लेकर संभल कर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो इस वर्ष आप बैंक करप्ट भी हो सकते हैं। दोस्तों, राहु का सप्तम दृष्टि कुंडली के
सेकंड हाउस में पड़ रहा है। राहु का सप्तम दृष्टि सदैव ही बुरा फल प्रदान करने वाला होता है। तो इस समय आपका धन खर्च होगा, जमा धन आपका वेस्ट होगा, आपके परिवार के सदस्यों के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी प्रकार के धर्म के कार्य को, धार्मिक कार्य, मंगल कार्य को आपको इस समय नहीं करना चाहिए। आपके परिवार के सदस्यों की कमी हो सकती है, कोई सदस्य घर छोड़कर जा सकता है, किसी सदस्य की मृत्यु हो सकती है। तो एक विषम समय है परिवार के लिए। आपके अपने वैल्यू सिस्टम को आप छोड़ सकते हैं। आप इस समय में भी आप विधर्मीय, विजातीय विचारधाराओं को धारण कर लें तो यह समय आपके सेकंड हाउस के लिए ठीक नहीं है। आप तामसी प्रकार के भोजनों को करना चाहेंगे, आपकी रुचि तामसी प्रकार के भोजनों में लग जाएगी, जो कि अच्छा आपको परिणाम नहीं देगी, उस कारण आपको रोग उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, राहु की नवम दृष्टि, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बतला दिया, राहु का जो नवम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ रहा है। राहु का नवम दृष्टि कुंडली के 4th हाउस में पड़ता है। तो राहु ग्रह जिस भी भाव में दृष्टि डालते हैं, जो कि नवम दृष्टि हो, तो नवम दृष्टि के कारण क्या है कि राहु वहाँ पर रिसर्च करना चाहते हैं, वहाँ पर डीप रिसर्च करना चाहते हैं और उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं रिसर्च करके। तो इस कारण क्या है कि राहु ग्रह आपके 4th हाउस से रिलेटेड कुछ रिसर्च को करना चाहेंगे, या फिर आप कोई रिसर्च करने के लिए अपने मातृभूमि, अपने मदरलैंड जा सकते हैं, अपने गांव जहां से आप बिलोंग कर सकते हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां पर आपका पैतृक संपत्ति है, आप वहां पर कोई रिसर्च करने के लिए जाएंगे और आपको थोड़ा अच्छा फल भी प्राप्त होगा और थोड़े बुरे परिणाम भी प्राप्त होंगे। अच्छे परिणाम ये प्राप्त होंगे कि आपकी रिसर्च में सफलता प्राप्त होगी, आपको ज्ञान अर्जन होगा, और जो भी बेसिक नॉलेज जो माता से हमें प्राप्त होता है, जो कि जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है, उन सभी चीज़ों का गेन होगा। लेकिन लॉस क्या होगा? लॉस ये होगा कि राहु ग्रह यहाँ पर आपके जो सुख सुविधा है, जो आपका कंफर्ट जोन है, उसको नाश करेंगे, आपके आराम में भंग करेंगे। क्योंकि राहु का यहाँ पर आपके 12th हाउस में भी दृष्टि पड़ रहा है। तो 12th हाउस क्या है कि सैया सुख का स्थान है, तो सैया सुख को नाश करेंगे राहु ग्रह यहाँ पर, आपके आराम को, आपके स्वप्न को, अपने नींद को नाश करेंगे। उसी प्रकार आपके 4th हाउस में आराम का स्थान है ये, तो आराम को हराम करने वाले हैं राहु ग्रह। इस वर्ष आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति इसके कारण उत्पन्न हो जाएगी। माताजी के किसी रोग के कारण, माताजी के किसी भी प्रकार से माताजी के तरफ से आपको हो सकता है परेशानी आए, कुछ ऐसी चिंताएं आए जो कि बस आ गई, जो आने का था नहीं, लेकिन वो चिंताएं आ गई और उसके कारण अब आप परेशान हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति यह चतुर्थ भाव में दृष्टि को उत्पन्न करेगा। आप में भी आप इस समय लंबा प्लॉट, लंबा जमीन, कोई मकान, कोई बड़ा अपना वाहन आप खरीद सकते हैं। तो मिला जुला फल होता है। राहु का दृष्टि बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, बस इसका सप्तम दृष्टि थोड़ा सा अशुभ अधिक माना गया है। उसका रीज़न यह है कि जैसे कि राहु का क्या अर्थ है? राहु का अर्थ है कि जिस भी भाव में राहु ग्रह बैठे रहते हैं, उस भाव से राहु ग्रह यह कहते हैं कि तुमने अपने पूर्व जन्म में इस भाव से रिलेटेड जो भी कर्म है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको तुमने पूरा कर लिया है। अब तुम्हें राहु ग्रह का क्या अर्थ है? राहु का अर्थ है कि जिस भी भाव में राहु ग्रह बैठे रहते हैं, उस भाव से रिलेटेड आपने अपने पूर्व जन्म में सभी प्रकार के कर्मों को नहीं कंप्लीट किया है। अभी आपके बहुत से कर्म बाकी हैं। आपने उस भाव से रिलेटेड जो ड्यूटीज़ थे उसको आपने फुलफिल नहीं किया है, और इस जन्म में आपको उन ड्यूटीज़ को फुलफिल करना है। उसी प्रकार केतु ग्रह जहाँ पर भी स्थित होते हैं, उस भाव से रिलेटेड आपने कर्मों को कंप्लीट कर लिया है, अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल कर लिया है। इसीलिए आपको इस समय जहाँ पर केतु बैठे हैं वहाँ पर ध्यान नहीं देना है, और यही सेग्रीगेशन राहु और केतु चाहते हैं। लेकिन स्थिति गंभीर वहाँ होती है जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ जाए,
राहु की सप्तम दृष्टि केतु पर पड़ती है और केतु की सप्तम दृष्टि राहु पर पड़ती है। अब राहु का एनर्जी केतु के विपरीत है, विपरीत पोल है, दोनों है एक ही चीज लेकिन दोनों विपरीत पोल है। तो अब क्या है कि राहु जो चाहता है वही चीज केतु जहां पर बैठा है वहां से भी चाहता है, और केतु जहां पर बैठा है वहां से जो चाह रहा है वही चीज अपने दृष्टिवश राहु जहां पर बैठे हैं वहां से भी चाहता है। अब दोनों के मध्य एक टग ऑफ वार होता है और उस टग ऑफ वार में पीसते आप हैं। यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग राहु और केतु से ही परेशान हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहे कोई रत्न धारण कर लें, आप कुछ नदी में बहा दें, आप कोई भी उपाय कर लें, लेकिन इसका एक उपाय, परम सिद्ध उपाय यही है कि सबसे पहले अगर राहु की अशुभता है, बल चाहिए तो उसके लिए हम उपाय करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने राहु और केतु को समझा भी है या नहीं। यदि आपने राहु और केतु को नहीं समझा है तो आप लाख उपाय कर लें, आपको राहु केतु शांत नहीं रहने देगा। तो दोस्तों, आज हमने तुला राशि वाले जातक के ऊपर बात किया। राहु केतु का यह गोचर आपको किस प्रकार परिणाम देगा, और विशेष तौर पे राहु की दृष्टि, राहु से अनेक भावों का फल मैंने यहां पर आपको बतलाया। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से यह भी अनुरोध है, कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें। दोस्तों, वीडियो समाप्ति करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।